क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम अध्याय 7 में हैं, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक के तत्व में हम 15वें समूह के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन बनाने की विधि, गुण और उसके उपयोग। नाइट्रोजन जो है इस तरह से N2 अणु के रूप में रहता है ना। N2 के रूप में रहता है, जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं और 2 नाइट्रोजनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या फिर त्रिबंध पाया जाता है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में मुक्त अवस्था में तथा द्विपरमाणुक अवस्था में पाया जाता है, इस तरह से। ओके, अब हम इसमें नाइट्रोजन बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रयोगशाला विधि। वैसे तो आपकी बुक में, प्रबोध की बुक में बहुत सारी विधियां दी गई हैं, बट मैं आपको इसमें 3 विधि के बारे में ही बताऊंगी। तो सबसे पहला है प्रयोगशाला विधि, जिसमें देखिए सोडियम नाइट्राइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण के जलीय विलयन को गर्म करके नाइट्रोजन गैस जो है प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे इसका जो है समीकरण भी लिखा गया है। सोडियम नाइट्राइड, इसका फॉर्मूला NaNO2, जो कि एक्वस सोल्यूशन मतलब जलीय विलयन है, ठीक है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक एक्वस सोल्यूशन जलीय विलयन है। जब इन दोनों को मिलाकर इन दोनों के जलीय विलयन को फिर क्या किया गया, गर्म किया गया, तो गर्म करने से कौन सी गैस प्राप्त हो गई, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जल भी निकलता है और NaCl भी निकलता है, ठीक है। अभी ये जो नाइट्रोजन होता है वो शुद्ध नहीं होता, इसमें और भी कुछ जो है दूसरे यौगिक भी पाए जाते हैं, जिसको बाद में शुद्ध करके फिर शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आपको प्रयोगशाला विधि में आपको लिखना भी होगा, तो इस तरह से लिखिएगा। और चित्र जो है आपकी बुक में दिया गया है, प्रबोध की बुक में दिया हुआ है। दूसरा देखिए, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके नाइट्रोजन गैस जो है प्राप्त किया जा सकता है। ये है अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा, प्लस 4H2O निकलेगा, प्लस क्रोमियम ऑक्साइड भी निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड जो है बेरियम एजोइड को गर्म करके, ठीक है। यहाँ पे ये बेरियम है, ये एजोइड है, ठीक है। नाइट्रोजन को हेट्रोसाइकिल वाली केमिस्ट्री में एजो बोला जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन को एजो भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे बेरियम एजोइड को गर्म करने में पे क्या होगा, बेरियम जो है अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 मेथड बताया आपको। अब आ जाते हैं हम गुण के ऊपर, ठीक है। तो इसके हम भौतिक और रासायनिक गुण देखेंगे। तो सबसे पहले भौतिक गुण को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट भौतिक गुण नाइट्रोजन का ये है कि नाइट्रोजन क्या है, एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है और ये जल में अल्प विलेय होती है। थर्ड जो है, जीव जंतु इसके वातावरण में ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अगर वायुमंडल से ऑक्सीजन को पूरी तरह से अगर हटा दे तो पूरा पूरा नाइट्रोजन बस रहेगा, और नाइट्रोजन जो है किसी को भी मारने या उसके दम घुटने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन ना रहे तो ये क्या कर सकता है, इसके वातावरण में कोई भी जीव जो है जीवित नहीं रह सकता है बिना ऑक्सीजन के। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी आपको ऐड करने हो तो ऐड कर सकते हैं आप, जैसे कि ये वायु से थोड़ी सी हल्की होती है, ओके। तो आप 4th पॉइंट बना लीजिए कि वायु से ये थोड़ी सी हल्की होती है। और 5th पॉइंट आपको अगर बनाना हो तो आप ये भी बना सकते हैं कि ये ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायता करती है। जैसे ऑक्सीजन को के बारे में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है, ना तो जलने में सहायक होता है ना तो स्वयं जलता है। और अगर आपको और पॉइंट अगर ऐड करना हो तो क्या कर सकते हैं कि ये स्वयं विषैला नहीं होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये विषैली गैस की तरह भी कार्य कर सकता है, ठीक है। तो आप इसमें 2 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं कि ये वायु से थोड़ी सी हल्की होती है और ना तो ये स्वयं जलती है और ना जलने में सहायक होती है। अगला देखेंगे हम रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट है इसमें लिटमस पर प्रभाव, ठीक है। लिटमस पर प्रभाव, तो नाइट्रोजन गैस के पास जब लिटमस पेपर लेकर जाते हैं तो उस लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। वो कैसा है, मतलब कि नाइट्रोजन जो है उदासीन गैस है। दूसरा देखिए, जो नाइट्रोजन है वो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। जैसे यहाँ पे लिथियम है, ये नाइट्रोजन के साथ क्रिया किया 450
डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म कराया गया तो क्या बना लिया, लिथियम नाइट्राइड। उसी तरह मैग्नीशियम के साथ भी क्रिया करके क्या बना लिया, मैग्नीशियम नाइट्राइड। उसी तरह ये जो एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम के साथ भी क्रिया करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा, ठीक है। तो जो उच्च विद्युत ऋणी तत्व है उनके साथ क्रिया करके ये नाइट्राइड बनाता है। थर्ड जो है हाइड्रोजन के साथ, ये जो है अधातु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों अधातु हैं। तो अधातु से क्रिया करके मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ये अमोनिया बनाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है नाइट्रोजन के उपयोग, तो उसको मैं आपको बुक से ही बता देती हूँ, आपको सिर्फ 3 पॉइंट ही लिखना है उसमें। तो देख लेते हैं नाइट्रोजन के उपयोग। नाइट्रोजन जो का फर्स्ट उपयोग क्या है, वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की दहन शक्ति को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन नहीं रहा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, खुद तो जलता है और दूसरे को भी जलने में सहायता करता है, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन नहीं रहा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वस्तुओं को जला देगा, लेकिन ये क्या करता है, इसकी दहन शक्ति को थोड़ा सा कम करता है, कंट्रोल करता है। सेकंड जो है विद्युत बल्ब में अदहनशील गैस के रूप में भरने में ये काम आती है, ठीक है। आप बस इतना तक ही लिखिएगा, विद्युत बल्ब में अदहनशील गैस के रूप में भरने में काम आती है। थर्ड जो है कि इसका जो उपयोग द्रवीकृत मतलब जो लिक्विड फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है उसका उपयोग क्रायो सर्जरी में किया जाता है, बस इतना ही लिखिएगा। फोर्थ पॉइंट है उच्च तापक्रमों के माप के लिए मतलब हाई टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए निर्मित थर्मामीटर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को अगर क्या करना हो, मेज़र करना हो, तो उसमें उस थर्मामीटर में नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है, ठीक है। तो आप ये 4 जो है उपयोग को लिख लीजिए, छोटा छोटा ही है, आप इसको यहाँ तक, बस इसको यहाँ तक और ये जो है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अमोनिया निर्माण की विधि देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।